नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। 60 डेज मास्टर क्लास के क्लास 15 में आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट 6 को देखेंगे। देखिए, ये काउंटिंग ऑफ फिगर का अंतिम पार्ट है। अगर आप इन 6 पार्ट को डन कर लेते हैं तो काउंटिंग ऑफ फिगर के कोई भी प्रश्न आप बड़े आसानी से टैकल कर लेंगे। यह क्लास RO ARO यूपी पीसीएस, MP पीसीएस, BPSC, UK PSC, UPSI, SSC इन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए। आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के सीरीज पे। देखिए, अब तक हम लोगों ने हर प्रकार की आकृति को कैलकुलेट करना सीख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स या नंबर ऑफ सर्कल्स। इसकी हिंदी हो जाएगी कुल वृत्तों की संख्या, है ना। आज हम लोग देखेंगे कुल वृत्तों की संख्या कैसे निकालते हैं, वृत्तों की संख्या। और इसके साथ साथ ना हम लोग देखेंगे PYQs, मतलब जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको देखा जाएगा। तो जो कुल वृत्तों की संख्या, इसके 1 से 2 क्वेश्चन रखे गए हैं, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में नहीं आते, है ना। बाकी इसके बाद हम लोग PYQ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस आकृति में बताना है कि कुल कितने वृत्त है। देखिए, वृत्तों की संख्या अगर कभी भी आएगी तो ये आसान प्रश्न होता है, आप एक एक करके आराम से गिन सकते हैं। अगर इस आकृति की बात की जाए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वृत्त आपको ऐसे दिखे। इसके बाद एक सर्कल ये बना है ना, ये सर्कल नंबर कितना हो गया, 9 हो गया। और एक बाहर बड़ा वाला सर्कल बना है 10। तो इस आकृति में कुल वृत्त कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आसानी से आप निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर इस आकृति में आपको बताना है कुल कितने वृत्त है। आप किसी एक वृत्त को बेस मानकर चलिए, उसके बाद आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमने इस वृत्त को पकड़ लिया, जरूरी नहीं कि आप इसी को पकड़िए, आप किसी को भी देख सकते हैं। ये आपका सर्कल नंबर 1 रहा, ठीक, पहला रहा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सर्कल आपका हो गया दूसरा, है ना। इसके बाद इसी तरीके सर्कल बना है, तो यहाँ पे तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5 है, ये 6 और ये 7। तो इस आकृति में कुल कितने वृत्त बने, इस आकृति में कुल बने हुए वृत्तों की संख्या है 7। आप आराम से एक एक करके निकालेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए, इस आकृति में आपको बताना है कितने वृत्त हैं। तो यहाँ पर भी बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस आकृति में कुल 9 वृत्त बने हुए। तो देखिए, वृत्तों की जब संख्या निकालनी होती है तो इसमें डायग्राम बड़ा आसान सा मिलते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे। अब यहाँ पर देखिए, ये सब PYQs है, मतलब किसी न किसी एग्जाम में, विशेषकर यूपी पीसीएस और RO ARO एग्जाम में आए हुए काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के या फिर जो काउंटिंग ऑफ फिगर होता है उसके प्रश्न है। तो हम लोग एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न दिया है ना, इसमें दिया निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। देखिए, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता है। सबसे पहले हम इस ऊपर वाले बेस को देखेंगे, मतलब जो ट्रायंगल बना हुआ है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए 1 2 3, तो इन सबको जोड़ देंगे, इस यहाँ पे मिल जाएगा 6 त्रिभुज, ठीक। इसी प्रकार सेम टू सेम ऐसी आकृति यहाँ पर भी बनी है, तो यहाँ पर भी कितने त्रिभुज मिलेंगे, 6 हो जाएंगे, है ना। और सेम टू सेम यही आकृति यहाँ पर भी बनी है, तो 6 यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 6 यहाँ पर भी मिल गया। ये आपको 6 6 और 6 18 मिल चुका है ना। इसके बाद ये बीच वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को, है ना, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 2 मिलकर के 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको मिलेगा 3 ट्रायंगल, है ना, इतना हो गया। और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो 18 और 4 22, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 22, विकल्प ए। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, यहाँ पर इस आकृति में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इस आकृति को पहले हम 2 खंडों में विभाजित कर लेंगे। देखिए, एक ये रहा, है ना, ये जो वर्गाकार खंड है, और दूसरा ये रहा त्रिभुजाकार खंड। तो आपने पीछे के क्लास में सीख रखा है कि जब कभी भी हम वर्ग बनाते हैं और वर्ग को इस प्रकार विभाजित करते हैं तो उसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ पर 8 मिलेगा, है ना। इसके बाद ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज मिलेंगे, इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको कुल मिलेगा 16 त्रिभुज, ठीक, आपको ये पता है। तो 8 और 16 कितना हो गया, आपको यहाँ पर मिल गया 24 त्रिभुज। अब दोनों आकृतियों को मिक्स करने पर क्या कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, और वैसे भी देखिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा विकल्प 24 ही दिख रहा है इस विकल्प में, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोनों के मिलाने पर भी आप देखेंगे तो कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या है 24। आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए,
अब इस आकृति में आपको बताना है कुल कितने त्रिभुज हैं। आप क्या कीजिएगा, एक एक करके काउंट कीजिएगा। सबसे पहले हम इस वर्गाकार आकृति को देखते हैं ना। वर्गाकार आकृति को आप देखेंगे तो ये वर्गाकार आकृति कुल 8 खंडों में विभाजित है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। ठीक, यहाँ पर ऐसे एकदम साफ साफ दिख रहा है 8 में तो 16। अब इसके बाद इस त्रिभुज वाले क्षेत्र को देखेंगे, है ना, इस त्रिभुज को। तो ऐसी आकृति आपने पीछे के क्लास में सीख रखा है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, 16 और 7 23 हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिए 23 हो गया तो इसमें और भी कुछ नए त्रिभुज बन रहे हैं, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि नए त्रिभुज कहाँ पर बनेंगे। देखिए जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, देखिए यहाँ पर एक नया त्रिभुज ये बनेगा, त्रिभुज संख्या 24 हो गया। ठीक, एक नया त्रिभुज ये बनेगा, त्रिभुज संख्या 25 हो गया। 25 त्रिभुज हो गए, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर 25 हो गया तो आप क्लियर कर सकते हैं कि आंसर तो 26 ही आएगा, क्योंकि भाई 25 दिया नहीं है तो 26 आएगा। अब 26वां त्रिभुज कहाँ पर है, देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज ये रहा, यहाँ से पूरा आपने इसको लिया, है ना, ये आकृति। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 26। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर अब इस आकृति में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला भी आपको पता है। जब कभी भी देखिए ऐसी आकृति मिले तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले बेस काउंट करना है। देखिए 1 2 और 3, यहाँ पर 3 बेस है। n की वैल्यू क्या आ गई, n बराबर 3। ये ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर है तो आपका फार्मूला लगेगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान 8। और इससे देखिए ये इवन का फार्मूला है। अगर ऑड लगाना है तो यहाँ पर पहले एक माइनस कर ले, सॉरी -1 करेंगे। मैंने 8 लिखा, माफ कीजिएगा, है ना। अब इसको माइनस कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा। देखिए n का मान आपने रखा 3, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5, फिर गुणा का निशान है। देखिए 3 दूना 6 और 1 7 और -1 और बटे में 8। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते देखिए 3 5 15 और 15 7 105 हो जाएगा। 105 में से 1 घटाएंगे तो 104। ठीक है, 104 मिल गया और 104 बटे 8 कर लेंगे तो ये आपका 13 से आराम से कट जाएगा, है ना। तो आप इसको काटेंगे, 13 8 104 होता है। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 13, विकल्प डी। अच्छा आपने 13 निकाल लिया। अगर एक एक करके आपको ढूंढना हो 13 तो आप ढूंढ सकते। देखिए सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज संख्या 1 हो गया, है ना, पहला हो गया। देखिए ये बन रहा है त्रिभुज संख्या 2 और यहाँ पर बन रहा है त्रिभुज संख्या 3। ठीक, इसके बाद एक इसका अपोजिट ये 4, है ना। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर 5, ये 6 और यहाँ पर 7 ट्रायंगल हो गया। देखिए 8 9 10, है ना। ये अपोजिट वाला भी तो बनेगा, जैसे 7 8 9 ये रहेगा, ये अपोजिट में ये 9 हो गया, है ना। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों को मिलाया जाएगा, ये 10 हो गया, है ना। इसके बाद पूरा वाला लिया जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ से आप एक देखेंगे, देखिए ये 12 हो गया, है ना। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो आराम से आप निकाल सकते हैं 13, एक एक करके भी गिन सकते हैं। हाल फिलहाल आपको एक एक करके नहीं गिनना है, क्योंकि छोटी आकृति तो आप गिन लेंगे, लेकिन बड़ी आकृति रहेगी तो आपको दिक्कत आएगा। तो आपको फार्मूले के साथ जाना है। अगर n आपका इवन आएगा तो यहाँ से बस -1 को हटा देंगे, और अगर ऑड आएगा तो -1 को शामिल कर लेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस आकृति में बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। आपने ऐसी आकृति को डायरेक्ट याद रखा है, इसमें 16 त्रिभुज होता है ना। तो अब 16 त्रिभुज अगर आपको ढूंढना है तो आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे। देखिए सबसे पहले इस जोन को देखेंगे, इतने में आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3, है ना। इसके बाद इस जोन को देखेंगे, यहाँ पर भी आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, 3, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा 3 त्रिभुज। देखिए 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 9 त्रिभुज मिल चुका है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आप इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखिएगा, है ना। यहाँ पर भी आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, तो 9 और 3 12 हो गया, है ना। अब देखिए इस लाइन के कारण देखेंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज मिलेगा, 13 और 14। इसी प्रकार इस लाइन के कारण देखेंगे तो भी 2 मिलेगा, 15 और 16। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 16, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखिएगा, यहाँ पर आपको कुल त्रिभुज मिलेंगे 3। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको कुल त्रिभुज कितना मिलेगा, 3, और यहाँ पर भी आपको कुल त्रिभुज कितने मिलेंगे, 3, है ना। 3 त्रिक का 9 हो चुका है ना। इसके बाद देखिएगा एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज जैसे ये पूरा बाहर से लेंगे, है ना। रुकिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए 9 हो चुका है। एक त्रिभुज आप यहाँ पर लेंगे, त्रिभुज संख्या 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो गया। अब इसके बाद नए त्रिभुज कहाँ पर है, देखिए ये देखिए 11 12 13 14 और एक यहाँ पर अंदर वाला ये त्रिभुज, त्रिभुज संख्या 15। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 15, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अगले स्लाइड पर आपको यहाँ पर बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है ना। तो देखिए इस त्रिभुजों की संख्या की अगर बात करेंगे, इसमें कितने त्रिभुज है, सबसे पहले हम लोग इस क्षेत्र को देखेंगे, सिर्फ इतने को। देखिए यहाँ तक
अगर इस क्षेत्र को देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कुल 6 त्रिभुज। आपको बताया गया है कि जब कभी भी एक वर्ग ऐसे पूरा बनता है ना, तो इस वर्ग में कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 8। लेकिन अगर इसकी कोई भी भुजा है ना, ऐसे यहाँ एकदम ये कॉर्नर पर ना काट के पहले ही ऐसे काट दे, तो यहाँ पर कुल त्रिभुज होते हैं 6। तो देखिए सेम टू सेम यही आकृति यहाँ पर बन रही, तो यहाँ पर कुल त्रिभुज कितने हो गए, 6 त्रिभुज हो जाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ तक पता चल चुका है 6 है, ठीक। इसके बाद देखिए और एक्स्ट्रा त्रिभुज कहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। आपने इस जोन को देखा, देखिए यहाँ पर आपको मिले 3 त्रिभुज, ठीक। अभी इसको मिक्स करके नहीं देख रहे हम लोग, ऐसे देख रहे हैं, देखिए 3 हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पर आप और कुछ नया देख सकते हैं, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, ये रहा, है ना, ये त्रिभुज एक यहाँ पर है, ठीक। तो अब हम लोगों को 6, 3, 9 और एक 10 त्रिभुज मिल चुका है। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, आकृतियों को मिक्स करते हैं और एक एक करके देखते हैं कहाँ पे नया बनेगा। देखिए अब जब मिक्स किया जाएगा ना, देखिए सबसे पहले आप इस खंड को, ऊपर वाला ये जो रेड बना है ना, इसको और इस नीचे वाले को, इन दोनों को मिक्स करिए, देखिए क्या एक्स्ट्रा मिलता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा मतलब एक पूरे वर्ग को देखा जाएगा, है ना। अगर आप इस वर्ग को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितने नए त्रिभुज बनते हुए दिखेंगे, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए आपने वर्ग को जब देखा तो देखिए यहाँ से आपको 2 नए त्रिभुज दिख रहे, मतलब एक ये और एक ये, आपको 2 नया मिल गया, है ना, 2 हो गया। अब इसके बाद और क्या किया जाए, अब इस त्रिभुज को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, ये जो त्रिभुज है ना। जैसे ही आप त्रिभुज को शामिल करेंगे, देखिए इस त्रिभुज को शामिल करते ही कुछ नया हो रहा है, क्या हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर पिंक लेते हैं, देखिए आपने जब त्रिभुज को शामिल किया तो यहाँ पर एक ये ऐसी ये त्रिभुज बनने लगा, है ना, एक हो गया, है ना, एक यहाँ से बन गया। देखिए इसको शामिल करने के बाद दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ से दिखने लगा, है ना, ये हो गया, ठीक, 2 हो गया। इसके अतिरिक्त और कुछ ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर 2 आपको और एक्स्ट्रा मिला है ना। 14 तो विकल्प में नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ और हो रहा होगा, है ना। उस चीज़ को हम लोग पकड़ते हैं कि इसमें क्या नया बन रहा है, ठीक। यहाँ पर इसको शामिल किया जा चुका है, रुकिए यहाँ पर ये इधर से नहीं आएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पर एक ये बन रहा है, ठीक, ये बन रहा है। देखिए यहाँ पर जब इन दोनों को शामिल किया गया, है ना, तो एक ये नया बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है ना? ये एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया, है ना, 15 हो चुका है। अब इसमें एक बार और दिमाग दौड़ा लेते, कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा छूट तो नहीं रहा है। अगर नहीं छूट रहा है तो 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा, छूट रहा है तो इसमें कुछ और बन जाएगा, है ना। तो अभी फिलहाल में यहाँ पर और इधर से नहीं बन रहा है, तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 15, विकल्प ए, है ना। आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ छूट रहा होगा तो इसमें एक आध त्रिभुज आपको और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक। और अगर नहीं छूट रहा है तो इसका 15 बिल्कुल सही उत्तर है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट, इस आकृति में आपको बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। तो देखिए आपने पीछे पढ़ रखा है ना, डायरेक्ट आप इसको जानते हैं कि जब कभी भी त्रिभुज ऐसे बनता है ना, त्रिभुज इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार की आकृति, तो कुल त्रिभुजों की संख्या होती है 16। और यहाँ पर अगर इसमें से एक गायब कर दिया जाता है तो ये हो जाता है 12, है ना। तो इसमें 12 त्रिभुज बनेंगे, इसका सही उत्तर है ना। लेकिन 12 त्रिभुज अगर आपको ढूंढना पड़ेगा एक एक करके कि 12 त्रिभुज है कहाँ पर, तो आप कैसे ढूंढेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस जोन को देखेंगे, देखिए इस क्षेत्र को यहाँ तक देखेंगे तो आपको 3 त्रिभुज मिलेगा, 1 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। फिर इस क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ पर भी आप 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 6 हो चुका है। फिर 1 आपको यहाँ पर मिलेगा। अब फिर आप बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे। देखिए बड़े त्रिभुज को कहने का मतलब है, देखिए आप इस पूरे त्रिभुज को देखेंगे तो आपको 3 और एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसके बाद क्या होगा कि इस रेखा के कारण 2 त्रिभुज बनेंगे, एक ये वाला पूरा और एक ये वाला, तो इसमें कुल 12 त्रिभुज होंगे, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनने वाला है। चलिए तो ये हम लोगों के स्लाइड का अंतिम प्रश्न था। आपने काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल पूरी तरीके से डन कर रखा है। अब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, आप आसानी से टैकल कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक। तो देखिए 60 डेज मास्टर क्लास में ये हम लोगों का तीसरा टॉपिक डन हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने क्लॉक, कैलेंडर और काउंटिंग ऑफ फिगर 3 चीज को डन कर रखा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए। आप जिस टॉपिक का कमेंट करेंगे वही अगला क्लास स्टार्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।